अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। इट वॉज क्वाइट अ हैपनिंग डे टुडे। कल रात से कल दिन से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ओवरऑल तो एहतजाज का ऐलान मुख्तलिफ शहरों में वो करते रहते हैं साथ साथ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एहतजाज हुकूमत कामयाब बनवा रही है उनका, बार बार जिस शहर में भी करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद आना था, डी चौक पहुँचना था। इस्लामाबाद पिंडी के कुछ लोग तो मौजूद थे डी चौक के करीब, रात भर छुपन छुपाई चलती रही उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो काफिले के साथ केपी से इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे, बिलाखिर तहरीक इंसाफ का जो काफिला था खैबर पख्तूनख्वा से, जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, वज़ीर आला केपी, वो डी चौक पहुँच गया। फिर उसके बाद ये इत्तलाई कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे जो एहतजाजी थे उन्हें छोड़कर कारकुनान को वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद ये खबर आई, यानी मुतज़ाद इत्तलात आना शुरू हो गई कि गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई बातचीत करने गए थे। खैर, अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन पीटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल हैंडल पर, ट्विटर पर, ये पहले कहा गया कि उन पर इल्ज़ाम है कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। फिर एक खबर दिन के टाइम पे ये आई कि सेशंस कोर्ट ने कहा कि उन पर एक पुराना मुकदमा है, उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन पीटीवी न्यूज़ ने थोड़ी देर बाद अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल पर, यानी कि उन्होंने कहा कि ज़राए बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत थी। अच्छा, तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान भी कर दिया कि हमने जलसा नहीं करना था, यहाँ पे धरना नहीं देना था, यहाँ पे बस एहतजाज करना था। डी चौक तक आए, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अभी प्रोग्राम से पहले हमने आपको सुनवाया कि हुकूमत की तरफ से क्या मुख्तलिफ वो शख्सियात जो कि बरसर इक़्तिदार मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान है, जिनमें वज़ीर दाखिला है, वज़ीर इत्तलात है, वज़ीर दिफा, स्टेटमेंट्स इन तीनों की हमने अभी आपको सुनवाई। ये बड़ा ख़तरनाक सा मामला यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट इल्ज़ाम सियासी मुखालिफिन पर लगाना कोई नई चीज़ नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी इन वन वे और इन अदर वे ये करती रही है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा मामला डिफरेंट हो गया। वो ये हो गया कि एक जमात के लोगों को बाकायदा ट्रेंड दहशतगर्द कहा गया पीएमएलएन की तरफ से, पीएमएलएन लीडरशिप की तरफ से। मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया, बड़े सख्त ट्वीट किए। ये बयानिया बड़ा खतरनाक है। खैर, गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, गंडापुर साहब फिर आ ही गए इस्लामाबाद। हाँ, दुरुस्त बात है, गंडापुर साहब का आना पीटीआई के लिए खुशाइन है बाजवा साहब। लेकिन गंडापुर साहब आकर वहाँ खिताब करते और लोगों के साथ बात करते। लेकिन मैं आपको खबर यहाँ पर यह ज़रूर दे दूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल मेरे इल्म में है, वहाँ पर बाज़ाब्ता निगोसिएशन शुरू हो चुकी है। वहाँ पर बाज़ाब्ता एक बैठक है, मीटिंग है, और मामलात को अच्छे अंदाज में तय करने के लिए हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो इस वक्त बहुत मुतरक है। आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के साथ उनकी बातचीत हो रही है? हाँ, आपकी मेरी गुफ्तगू जो चलती है तो इसके साथ 6-7 प्रोड्यूसर भी पीछे चल रहे होते हैं, तो आनियाँ और जानियाँ तो फिर होती हैं। लेकिन इस वक्त मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए जो है वो बैठक जो है वो सजी हुई है, जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं। बात यह है कि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान में होना है। ये पाकिस्तान में होने वाला इजलास जो है ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। बिल्कुल है। और इस इंतहाई अहम इजलास के लिए हमें देखें ना, अगर हमारी माशरत ने तरक्की करनी है तो ये दंगा फसाद नहीं चलेगा। लेकिन अगर पीटीआई की बात करें तो वहां पर जाकर एक ही एजेंडा है कि किसी तरह आईनी तरमीम जो है वो मत हो, वो डू और डाई वाला मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका हक है पीटीआई का कि वो इस आईनी तरमीम को नहीं मुनासिब समझती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो वहां ताजरों की तरफ से एक पिटीशन थी, उसमें ये कहा गया कि रोका जाए जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इसकी वजह से बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वैसे वो आज छुट्टी वाले दिन भी कोर्ट लगाई हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब जगह कोई एहतजाज के लिए आप दें। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोर्ट या कोर्ट्स, मुख्तलिफ कोर्ट्स बार बार इंतजामिया को ये कह चुकी हैं पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक है, आईन पाकिस्तान में दर्ज है। या तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि या तो फिर वो शिक निकाल देना आइन में से, वो आर्टिकल निकाल दें। दो बातें हैं, फिर एक मामला कर लेते हैं। दो बातें, पहली मैं सिर्फ छोटी-छोटी दो बातें कर रहा हूं आपसे। पहली बात के मुल्क में गोरिल्ला वार शुरू नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात 1,84,00,000 पीटीआई का वोटर है, इसलिए उसको दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता, उसको टेबल पर बैठाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन गोरिल्ला वॉर आपने
क्यों कह दिया? वो मैंने गुरीला वार इसलिए कह दिया कि केपीके के जो वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरह केपी किया है, अच्छा। मैं उसे अच्छा नहीं समझता, इस तरह मुनासिब नहीं है। अच्छा, हमें टेबल पर बैठना होगा, वो बड़ी जमात है पीटीआई, उसको मानना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने जो जिस तरह से लीड किया अली अमीन गंडापुर ने, पीटीआई का जो ओवरऑल शो कह लीजिए आप, जो कल से स्टार्ट था, फिर आज पता नहीं कल्मिनेट अभी हुआ कि नहीं हुआ, बट इट वाज इंप्रेसिव। आगे आपको क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? और स्पेशली इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानिया काउंटर नैरेटिव जो आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। मतलब डायरेक्ट ये कह देना कि ये ट्रेंड दहशतगर्द हैं या ये अफगान हैं और अफगानियों के साथ एक मतलब नफरत का इजहार है ना उनके लहजे में जो छलक रहा है, और फिर साथ एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जिसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं, जैसे अभी शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे, उन्हें लेबल कर दिया कि ये तो जी ट्रेंड दहशतगर्द हैं जो केपी से आए हैं। पहली बात तो यह है कि जो सारा जेनेसिस है मसले का, या जो बुनियाद है, वो तो शुरू होती है 8 फरवरी के इलेक्शन से। जिस तरह से 28 सीटें जीतने वाली पार्टी को सदर बना दिया गया और 18 सीटें जीतने वाले शख्स को वजीर आजम बना दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की तवक्को करना तो बिल्कुल ही अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात। और उसके बाद से मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं कि स्टेबल नहीं है, और इस इंस्टेबिलिटी को मजीद हवा देते हैं उस तरह के लोग जो कहते हैं कि एक एसएचओ की मार है, जिनके नजदीक बलूचिस्तान का मसला भी एक एसएचओ की मार है, डी चौक का एहतजाज भी एक एसएचओ की मार है, चीफ मिनिस्टर केपी भी एक एसएचओ की मार है। तो जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी का क्रेडिट जाता है वो तो सारे का सारा वफाकी वजीर दाखिला को बिलखसूस और हुकूमत को बिलअमूम जाता है। मसलन ये जो पार्लियामेंट में इस वक्त हुआ, इसको अब ये जो 9 फरवरी को हुआ वो तो आपके सामने ही है। अब इससे भी एक कदम आगे जाके इन्होंने फैसला किया ये काफी नहीं है, हमें आइन को ही जो है वो खत्म कर देना है, उसकी बुनियाद ही खत्म कर दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही खत्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही खत्म कर दें, और अपनी मर्जी से एक ऐसी 4-5 लोगों को जज लगा दें जिनके पास जो केस जाए और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। यानी ये बेसिकली तो आइन खत्म करके मुल्क में खिलाफत या बादशाहत नाफिज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर लोग ना निकले, इसके ऊपर अगर पार्टीज रिएक्ट ना करें, तो वो तो कौमी मुजरम है। जो शख्स इस एहतजाज के खिलाफ है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ खड़ा है, और पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना हर शख्स का और हर इंस्टीट्यूशन का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन को जो है वो प्रोटेक्ट करे। अब अगर ये चाहते थे कि एससीओ में इस तरह की ना हो, बड़ा आसान था, वो कह देते कि जनाब हम ये जो तरमीम है ये नहीं ला रहे, और एससीओ तक तो बिल्कुल नहीं ला रहे, तो आपका एहतजाज जो है वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता। लेकिन इस हुकूमत ने चूंकि अपने जो तमाम सियासी हरीफ हैं उनको समझ लिया है कि उनकी कोई हैसियत औकात ही नहीं है, चूंकि हमने इलेक्शन में इतनी बड़ी रिगिंग कर ली, हमें फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले इमरान खान को हमने जेल में दे दिया है 14 महीने, इतना बड़ा लीडर जेल में पड़ा हुआ है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी हम कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो लोगों को दीवार से लगाने का अमल है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस एक ऐसे आई वुड से कि फंस गया है सिचुएशन में, जिससे निकलने का अभी फिलहाल तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को जिस तरीके से आज ट्रीट किया गया है, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमले किया गया है हाउस के ऊपर, उससे पाकिस्तान में, और फिर जो नैरेटिव जिसकी आप बात कर रहे थे जो दे रहे हैं कि हर पश्तो बोलने वाले को गैर पाकिस्तानी डिक्लेयर करना, उससे पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, कौमियती तसादुम बढ़ेंगे, और इस वक्त कोई सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग इस हुकूमत के पास है नहीं, और ये मामला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होंगे। अभी एक सियासी एहतजाज है आज जो लाहौर में वकीलों के साथ हुआ है जी, परसों यहाँ पे इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन है बहुत बड़ा, और अब आप देखेंगे कि वकील भी मैदान में होंगे। सो पाकिस्तान तो मजीद आगे इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा जौहर साहब, ये जो बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बयान दिया, खैर उसका सियाक़ो सबाक़ देखा जाए तो कोई इतना बुरा बयान भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि अनकॉल्ड फॉर था, क्योंकि वो भी अब गवर्नमेंट के नैरेटिव का पार्ट है कि ये जयशंकर को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, भारत को ये करना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ ने थोड़ा सा ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपके ख्याल में? देखिए बात यह है कि अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज़ दें तो वो ऐसे ही लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ज्यादती जो बैरिस्टर सैफ के साथ की वो तो खुद पीटीआई के लोगों ने की।
सलमान राजा ने ना सुना के बयान किया था, ना कुछ था, उसने पता नहीं जो हुकूमत के बयान है उनको सुन के बयान दे दिया, शहबाज गिल ने बयान दे दिया, अलीम आदिल शेख ने, इन लोगों ने ना बयान सुना ना उसकी बात सुनी। यहाँ पे पीटीआई में एक रवाज ये जो बन गया है कि सारे लोग मर जाएं तो फिर मैं इंपॉर्टेंट होऊंगा, वो एक अजीबोगरीब जाहिर है सिचुएशन है और उससे बड़ा नुकसान होता है। अब ये जो बयान दिया था सैफ ने, वो ये कह, जब उससे ये कहा गया कि जी ये बड़ा खतरनाक आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, उसने कहा जी ये सारे लोग जो हैं इंतहाई पुरमन लोग हैं। उसने कहा जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं, तो उसने कहा आए जयशंकर साहब बेशक धरने में चले जाएं, वो देखेंगे कितने पुरमन लोग हैं, खिताब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है और अपने लोग ही उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ना इनमें अकल है ना कुछ है। फवाद भाई, मौलाना फजल रहमान जो है वो हमायत के लिए आइनी तरामीम के हवाले से हमायत के लिए राजी नहीं है, जिससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आइनी तरामीम मुस्तकबिल में होनी डे बाय डे मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पूछना ये आपसे ये चाहता हूँ कि तरामीम जो है वो हुकूमत की ख्वाहिश है, मजबूरी है, ज़रूरत है, इसके बगैर हुकूमत चल ही नहीं सकती, या फिर ये कोई बाहर से एजेंडा आ गया है, ये इनका एजेंडा ही नहीं है? थोड़ा सा इस पर रहनुमाई फरमाए कि ये इतनी क्या क़यामत आ गई है अभी करनी है? पहली बात तो ये है शहजाद जी कि इस हुकूमत ने अब तक जितने फैसले किए हैं ना, कोई वो थॉट थ्रू नहीं किए, यानी उनको कोई उन्होंने गौर से देखा नहीं कि इसका आगे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना थॉट थ्रू डिसीजन मेकिंग, वो हमें नजर नहीं आती। इस हुकूमत ने फैसला, पहले तो ये इलेक्शन ही करवाना चाहते थे, इनको इलेक्शन करवाने पड़ गए, फिर इनको नतीजा चेंज करने में पूरा हुकूमत जो है वो नंगी हो गई, फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं इनको उन्होंने कहा कि हम उनको उठा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, वो सारे खड़े हो गए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। अब जो लोग भी मंसूर अली शाह साहब को जानते हैं, या अफरीदी को जानते हैं, मुनीब अख्तर साहब को जानते हैं, देखिए इन लोगों का कोई तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। ये लोग तो, अगर आप मुझे पूछे जाती तौर के ऊपर, क्योंकि सारे मेरा बहुत पुराना मैं जानता हूँ, ये कोई पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले लोग नहीं है, लेकिन आपने जानबूझ के जो है वो गलत इत्तलात दे के पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने पूरा निजाम तहवाला करने का फैसला कर लिया। मसला बताइए कि कौन जज जो है वो हेबियस पिटीशन के ऊपर जो है वो क्या ऑर्डर करे? अगर ऑनरेबल कोई भी जज होगा तो वो उसका फैसला करेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह के 5-7 जज बैठे हुए हैं और वो ये सारा निजाम बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर जाहिर है कि रद्द अमल आना ही आना है, और अभी भी आ रहा है, ये भी रद्द अमल आपके सामने, और ये रद्द अमल बढ़ेगा। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये रद्द अमल अगले हफ्ते ना बढ़ा दो, और ये इनका कोई मसला नहीं होना था। रद्द अमल आप कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर से बढ़ेगा, ये कुछ है गुमान लोगों को, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि जिनको ये है कि अदालतें इस पर अभी तक टू लिटिल टू लेट, लेकिन अभी कुछ ना कुछ आएगा अदालतों की तरफ से भी, कि मतलब उनके जिस तरह से कर्ब करने की कोशिश की जा रही है इख्तियारात को, या फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर, आप कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर खराब करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला काम यह है कि वो दे आर गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो अभी आना है वो रद्द अमल, आपको उम्मीद है? 100% आएगा जी, कोई शक ही ना रखे। तो अदालतों से भी रद्द अमल आएगा, पहले वकीलों से आएगा, फिर अदालतों से आएगा। और ये जो रद्द अमल है, तो सब वकीलों से कोई नहीं आ रहा माजरत के साथ, ठीक है वो हल्का फुल्का चल रहा है। नहीं, अभी नहीं आ रहा बाजवा साहब, अभी नहीं आ रहा, अभी बड़ा टाइम है, मूवमेंट बनते हुए कुछ टाइम लगता है, आप इसको दें अभी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी गई तो वकीलों से रद्द अमल आना ही आना, तो ये फिक्र, ये तो आप छोड़ ही देंगे, वकीलों से रद्द अमल नहीं आना। सारे वकीलों का देखिए, पहले इफ्तिखार चौधरी को हटाया था ना, वो एक आदमी हटा था, उसका कोई वकीलों का प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर असर नहीं था। ये जो आर्टिकल 199 में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उसके बाद तो वकीलों की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है। ये तो ऐसे ही जैसे टीवी बंद कर रहे हैं तो साथियों ने सड़क पे आना है, क्या करना है? ये आप हर वकील के पास जाते हैं, वो क्या कर रहा होता है? वो रिट पिटीशन ही फाइल कर रहा होता है। जब आपने उसको चेंज कर दिया, उनकी कारोबार ही खत्म कर दी है, उन्होंने सड़क पे आना ही आना है। ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, सो मुझे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था पहले आए ना, उससे मतलब जब प्रीएम्प्ट करके जो नजर आ रहा है उससे पहले कुछ नहीं हो रहा, ये बाद में ही होना सारा कुछ। मसला तो ये है। आम देखिए ना, आप और मैं, हम लोग जो है ना, हम लोग डीपली रोज हमारा काम ये है, हम लोग इसको देखते हैं। आम वकीलों को अभी तक समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, उसमें हमेशा थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप उसको दे जरा हफ्ता 2 हफ्ते दें, अगर ये मूवमेंट यहाँ से, ये परसों जो कन्वेंशन है उससे ही शुरू हो जाएगा। फवाद भाई, आप सियासत के साथ वकला बरादरी में भी एक अहम रोल रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 बातें। पहली बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वकला बरादरी है,
इस वक्त इसको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए और इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसके साथ साथ दूसरी बात, अगर इस वक्त आप गौहर साहब की जगह या उमर यूब की जगह या किसी और अहम आदमी की जगह खान के करीब होते तो खान की क्या रहनुमाई करते? क्योंकि हमेशा वो मैंने देखा है कि वो आपकी बात बहुत गौर से सुना करते थे। दो सवाल आपसे। पहले तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने 9 फरवरी को ये मशवरा दिया कि आप पार्लियामान में बैठे और तहरीक रहने दें, वो तो ये 9 फरवरी को जिसने ये हरकत की है वो तो गद्दार है पार्टी का, उसको तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए। जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तहरीक 9 फरवरी को चलनी चाहिए थी, जब पाकिस्तान के लोगों का इतना बड़ा मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया और सारा पाकिस्तान घर बैठा रहा। इससे ज्यादा बेशर्मी की इंतहा क्या होगी किसी कौम के लिए कि आपने इतना बड़ा इलेक्शन मैंडेट चोरी हो गया और कौम जो है वो घर बैठी रही क्योंकि लीडर जेल में थे और बाहर वाले जो है उनको अकल नहीं थी। तो पहले तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस कौम के साथ किया। और उसके बाद देखिए, अब तो मेरा ख्याल है वकीलों का ये जो है, वकीलों को तो देखिए तहरीक चलानी पड़ेगी, कोई उसमें दो राय ही नहीं है कि हुकूमत को आईनी तरामीम से बाज रखने के लिए हर हद तक जाना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आईनी तरामीम आ जाती हैं तो फिर उसके बाद तो पाकिस्तान में जब आईन ही नहीं रहा तो मेरा आपका फिर क्या ताल्लुक रह जाएगा रियासत से, मेरा आपका क्या ताल्लुक रह जाएगा आईन और कानून से। जब हमारे राइट्स प्रिजर्व करने का इदारा ही ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि हमने उसमें क्या करा। अब सिविल लिबर्टीज़ पर कदगने हों तो एक तो चले अदालतें हो गई, उसके अलावा अवाम और फिर सिविल आपकी सिविल सोसाइटी आप इनको कह लें, तो इस वक्त सिविल सोसाइटी बीच में से गायब है, कोर्ट्स किसी हद तक और अवाम तो खैर नज़र आ ही रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन फवाद साहब, इसका ब्रीफली ज़रा आंसर करें कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब वो इंतखाबी निशान लिया गया उस पर अब नजर सानी दरख्वास्त जो थी मुकर्रर हो गई है, वो 11 तारीख को उस पर समाअत होगी। क्या तवक्को है आपको? काजी साहब खुद कह चुके हैं मखसूस नशस्तों वाले केस में कि मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई, इसमें आपको कुछ नज़र आता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अभी भी बज़द है कि अभी भी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, नजर सानी के अंदर आपको रिवर्स होता मामला नजर आता है या फिर काजी साहब वही अपने पुराने फैसले पर स्टिक करेंगे? नहीं, फायद ईसा साहब ने तो देखे ना, बिल्कुल ही उन्होंने तो कोई जिस तरह वो ये कर रहे हैं कि खुद हर उस बेंच के ऊपर बैठते हैं जिससे जो आईनी तरमीम आने का रास्ता है वो हमवार हो और जिससे उनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या री अपॉइंटमेंट जुड़ी हुई है, और कोई और शख्स उनकी जगह होता वो कतई तौर के ऊपर इस तरह की हरकतें ना करता। तो उनसे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे? खुद कह चुके हैं ना वो कि मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। अच्छा चल ठीक है, क्लिप से अभी सी थी वो, हम यही समझेंगे कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, अब आपने दिया और ज़बरदस्त डिस्कशन रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो जुनैद अकबर साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए, बिलोंग्स टू केपी। उनसे पूछते हैं ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब किधर हैं एग्जैक्टली। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, आपने वक्त दिया है। ये सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, अच्छा वैसे उससे पहले आवाम की कंजम्पशन के लिए कि वो जो आया था कि अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया है। उन निकल के गए कहाँ पर हैं? मुतज़ाद इतलात अब उसके हवाले से हैं। कोई कह रहा है पेशावर गए हैं, कोई कहता है कि इधर इस्लामाबाद में किसी को मिलने गए हैं, इस्लामाबाद की मज़ाफ़ात में कहीं पे है, ये सब मामला है। तो जुनैद साहब मैंने भी अपनी राय दे दी थी आपको। हाँ वह आपने भी दी थी, वो मैं क्या जुनैद साहब से पूछ लें। जुनैद साहब आप क्लोज भी हैं उनके, गो कि आप वहाँ पे नहीं थे फॉर सर्टन रीज़न एहतजाज में, लेकिन कहाँ पे ऐसा कुछ शेयर तो करें हमारे साथ गंडापुर साहब। शुक्रिया जी। सर मैं तो अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि गंडापुर साहब का बता दूँ कि उस टाइम कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में तो सिग्नल ऑफ है, राबते नहीं हो रहे वहाँ पर। अच्छा बात नहीं हुई। बात ये थी कि वो केपी हाउस चले गए थे, उसके बाद पता नहीं चला कि केपी हाउस में, क्योंकि केपी हाउस में तो आपको मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि तो बहुत लंबा सफर गुजार के आ गए, रात को रोड पे गुजारी, तो हो सकता है कि आराम कर रहे हो या किसी के साथ मीटिंग पे हो या जो भी वजह हो, लेकिन अभी वो टीचर में मौजूद नहीं है, ये इतलात है। और अभी फैसला हुआ है कि आजम स्वाति साहब जो है उसे एहतजाज पूरी करेगी। तो जुनैद साहब आप कहाँ पे हैं? आप भी एहतजाज में नजर नहीं आए सर।
ये असल में मैंने तो आज ही लगाई, लेकिन पार्टी की तरफ से ये फैसला हुआ है कि जब तक ये आईनी तरमीम के तक, बल्कि 25 तारीख तक किसी एमएनए ने एहतजाज में नहीं जाना। अच्छा। अभी भी हमारी पार्लिमानी कमेटी में काफी एमएनएस का ये इसरार था कि हमने जाना है, क्योंकि हमारे वर्कर वहां पर क़यादत के बगैर खड़े और ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन अभी सियासी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई, उसमें दोबारा वही फैसला दोहराया गया कि खान साहब ने सख्ती से कहा है कि कोई एमएनए जो है एहतजाज में नहीं जाएगा। बावजूद इस पे कि सब एमएनएस पे काफी प्रेशर है, एक तो अपने लोगों की तरफ से और अपना भी एक हमें मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई जब भी पीटीआई ने एहतजाज की तो क़यादत ने आगे से लीड किया, चाहे इमरान खान हो चाहे बाकी क़यादत हो। तो ये पहली दफा हो रहा है कि एहतजाज हो और पीटीआई के एमएनए उसमें शामिल नहीं, लेकिन ये पार्टी का फैसला है, खान का फैसला है, बावजूद इसके कि हमें इस पर काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमें होना चाहिए अपने वतन के साथ। सिचुएशन वैसे जो लीडरलेस क्राउड हो जाए तो वहां पे डेंजरस भी हो जाती है। लीड करने वाला कोई हो तो फिर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रॉपर लीड करने वाला कोई मामला ना हो। एक सिर्फ चीज क्लियर कर दीजिएगा, तमाम एमएनएस को इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि आप चूंकि कोई धौंस, कोई धमकी, कोई प्रेशर, कोई पैसे, कुछ मामला हो सकता है तो वो सब लोग साइड पर हैं। तो ये पंजाब के एमएनएस जो हैं वो भी क्या उनको भी ये ऑर्डर्स हैं और वो क्या वो केपी में मौजूद है? नहीं, पंजाब के और केपी सारे एमएनएस को यही सबको यही कहा गया कि आपने 25 तक एहतियात करना है, बल्कि खुद भी आप चुप जाए, आपकी फैमिली भी चुप जाए, उसको भी छुपा दे, क्योंकि ये आपको जिस तरह पता है, जिस तरह की अफर आती है, जिस तरह ब्लैकमेलिंग की जाती है, जिस तरह जो है हुकूमत और इदारे जो उसके हाथ में हो, जो वो करते हैं, उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह ये आईनी तरमीम उसको वोट इस तरह उसे मिले, चाहे जायज़ तरीके से चाहे नाजायज़ तरीके से, तो वो लेने के लिए हर हद तक। जुनैद साहब, आपसे वैसे किसी ने राब्ता किया है इस हवाले से, या कोई आप पे इस तरह का प्रेशर आया हो या कोई लालच दिया गया हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 9 मई के बाद भी किसी ने राब्ता नहीं, पता नहीं मुझे सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि मैं तो हमारे कुछ दोस्त है नून में भी पीटीआई में भी, क्योंकि ये तीसरा टर्म है, दोस्ती बन जाती है, तो मैंने खुद भी कहा कि भाईजान हम भी है पड़े हैं राहों में, लेकिन वो अल्लाह ताला उसकी भला की। हमने कहा यार आप भी की तरफ से तो हमें कोई ऑफर नहीं आई बाकी लोगों को, लेकिन अक्सरियत के साथ मैं गवाह हूँ कि कुछ लोगों को मेरे सामने ऑफर आई, उसकी मोबाइल पे जो उसने स्पीकर ऑन किया था मैंने सुना, तो काफी लोगों को ऑफर आई है। और यहाँ तक पैसों की ऑफर, कबूल पैसों की ऑफर मैंने तो साहबजादा सिफतुल्लाह साहब का तो मैं गवाह हूँ, उसको कहा गया कि स्पीकर ऑन था, तो हमने सुना कि यार आप मुंह से निकाले जितने भी पैसे अभी पहुंच जाएंगे, और जब उसने इनकार किया तो उसको कहा गया कि आपके आज से बुरे दिन शुरू हो गए। लतीफुर रहमान जो चतराल से जो एमएनए साहब है उसको, क्योंकि वो उसमें वो 42 एमएनएस में थे, ज्यादातर अफर उन लोगों को आई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया था। उसने मुझे कहा कि मुझे 1 अरब रुपए की ऑफर आई है ना, तो मुख्तलिफ ऑफर है, मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको भी पता है कुछ एमपीएस एमएनएस की खवातीन को भी उठाया गया कि आप वोट दे देना, तो हर तरफ की प्रेशर है। तो इसलिए पार्टी का ये फैसला है कि एमएनएस ने, बाकी हम तो हमारी अक्सरियत एमएनएस की यही राय है कि जिसने बेचना है, जिसने ब्लैकमेल होना है वो तो हो गया, चाहे आप उसको छुपा ले या जो भी, तो हम सबको जो है अभी डीचुक में होना चाहिए था, लेकिन पार्टी की क़यादत का फैसला अभी है, अभी 10 मिनट पहले जो है ये वैसे इसकी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए सर, ये जिस तरह की कॉल्स आई हैं आपने सुनी भी हैं, अपने सामने आप कह रहे हैं कि आपने सुनी है, तो ये तो एक एज एन एविडेंस पेश किया जा सकता है कहीं पे। असल में कहाँ पर हम करें, कौन सी अदालत जाए, कौन से जाए? यहाँ पर तो हाईकोर्ट के जज इंसाफ मांगने के लिए तरस रहे, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। 6 जजों ने कहा कि हम पर प्रेशर है, तो क्या हुआ? हम तो बार बार असेंबली के फ्लोर में काफी एमएनएस, मैंने काफी ट्वीट भी किए, उसको रिकॉर्ड मंगवा ले, काफी एमएनएस ने कहा था कि हमें इदारे के लोगों ने जो है जेल से उठा के हमें ऑफर की, इमरान खान की पार्टी नहीं होगा, आपके साथ निशान नहीं होगा, तो उसका क्या हुआ? वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। काफी एमपीएस टीपी की एमपीएस का रिकॉर्ड चेक कर ले, एक एमपीएस ने जो स्पीच की उसको कहा गया कि हमारी बेटियों की तस्वीरें हमें भेजी गई कि फलां स्कूल में आपकी बेटियां जा रही है, अगर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तो क्या हुआ, किसकी जगह थी? अगर असेंबली के फ्लोर पे ये सारे बातें होती है और उसकी कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको सुनने वाला नहीं, तो क्या फायदा? अगर हम रिकॉर्ड भी कर ले तो किस तरह फिर साबित करेंगे कि ये इसका जो ये बात जो कर रहा है इसका ताल्लुक किसी इदारे से?
तो जुनैद भाई, रिकॉर्डिंग हो कतकलामी माफ जुनैद भाई, आप फरमा रहे हैं कि इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो मुल्क में अरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरी साइड पर इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला गंडापुर जो है वो सरकारी वसाइल इस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग नून लीग को पंजाब में भूल गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त मेरा पाकिस्तान इस मुतहम्मल है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, KPK से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पकड़ धकड़ हो रही है, ये सारी चीज़ों को अगर कंपाइल करूं तो एज अ पाकिस्तानी सियासत को छोड़ दें, क्या मेरा मुल्क इस वक्त मुतम्मल है? आपकी क्या राय है सर? नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है ये आईन और कानून और ये सिर्फ PTI पे लोगों को याद आ जाती है। जो वसाइल हुकूमत के इस्तेमाल हो रहे, आईन मुझे हक देता है कि मैं जो है पुरअमन एहतजाज करूँ। जो वसाइल इस्तेमाल हो रहा है, NLC की गाड़ियां खड़ी है, अगर आपने वीडियो आप लोग दिखाना चाहते हैं तो देख ले, NLC की गाड़ियां खड़ी है, उसकी जो है यहाँ पर जो फेडरल सूबा पंजाब हुकूमत की जो है वो यहाँ पर जो है जो रोड जो उखाड़ रहे हैं, जो गाड़ियां खड़ी की गई है, तो वो तो भी किसी की जायज में तो नहीं आई थी ना, वो तो हुकूमत के भी वसाइल है। तो अगर आप किसी को पुरअमन एहतजाज करने, आईन मुझे कहता है कि मैं मेरा इस्लामाबाद मेरा मुल्क का हिस्सा है, मुझे हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसको अवाम का मैंडेट है, जिसको अक्सरियत है, उसको नहीं दे रहे। और ये किसने कही है, तो ये कब साबित हुआ है कि ये जो वसाइल है ये हुकूमत के है? हमारे अपने भी काफी लोग हैं जो खान पे जान कुर्बान करते हैं, जो अपने जो है जायदाद कुर्बान करने को तैयार है, जो अपने वसाइल कुर्बान करने को तैयार है। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत उसकी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। तो जब हमारे साथ सूबाई हुकूमत नहीं थी तो फिर भी हम यही एहतजाज करते थे, हम निकल आए थे, तो उस टाइम किसकी वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे? तो यही तो एक प्रोपेगेंडा है। पहले कहते थे लोग नहीं निकल रहे, जब लोग निकल आए अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि यार वसाइल सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा सर, वो लोग निकल आए हैं, जैसे देख ही रहे हैं सारे, वो क्या मामला रहा एहतजाज का, जब KP से या पंजाब से जिस जगह पे भी कहा गया, एक बड़ा डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम, मैं तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा इज़ पार्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पे लोगों को यूँ पेंट कर देना कि ये दहशतगर्द है यहाँ पे, और ये बरमला आप कहना शुरू कर दिए कि जो फ्रंट लाइन पे जो आ रहे हैं, जिन्होंने टेयर गैस पूरी रात, सही है वो आम बंदा कर नहीं सकता, लिहाजा ये जो है ना ये बड़े ट्रेंड दहशतगर्द है, ये पंजाब की वज़ीर आला ने कहा। मैं उससे पहले जो बात कर रहे थे आप, और ये वाली बात जोड़ के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ रोज़ पहले मैंने आपका कहीं पे बयान सुना मैंने, जिसमें आप ये कह रहे थे कि आप पार्लिमानी सियासत से बददिल हो गए हैं। उसकी क्या वजह हुई? सियासत रहेगी तो फिर ये मामला बेहतर रहेंगे ना। आप की मुझे जरा उसकी बददिली की या उस पर बेएतमादी की वजह नहीं समझ आई सर। असल में इसमें वजह ये है कि जब आपको लोग मैंडेट दे दे, उस मैंडेट को 47 की शक्ल में जो है वो इदारे हुकूमत वक्त उसको तब्दील करे। जब यहाँ पर अमेंडमेंट आए और पार्लियामेंट को पता ना हो, यकीन करे उस दिन मुझे तरस आई, मुझे शर्म आई कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। यकीन करे जब 12 बजे तक MNS को, मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत के MNS को जबरदस्ती बिठाया गया था। 12 बजे तक अंदाजा कर ले क्या उस बेचारों को पता ही नहीं था कि ये जो है हम कौन अमेंडमेंट लेके आ रहा है और किस अमेंडमेंट में है, कहीं अंदाजा लगा ले। ये पार्लियामेंट का काम था कि वो अमेंडमेंट लेके आए, उस पर बात को उसको हम ये नहीं तो जब इस पार्लियामेंट ने 25वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर की थी, तो मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा था, वो भी हुकूमत की तरफ से था, पोजीशन ने फिर भी उसमें वोट दिया। लेकिन हमें तो बताया, हमें क्या अपने MNS को नहीं अंदाजा लगा ले, अगर यहाँ फैसले कोई और करता हो इसी तरह की पार्लियामेंट अगर ये फैसला करो। मैंने सर एक ब्रेक की तरफ जाना है। जुनैद साहब एक छोटा सा मुख्तसरन एक दो हरफी जवाब दे दें। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस KP में ताउन नहीं कर रही CM के साथ, ये खबरें चल रही हैं, इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल भी इसमें मुकम्मल सदाकत है। और अभी जो PTM के लोगों पे जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कहा, बल्कि हमारे स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि ये मैंने न तो कहा है, IG खुद जो है कि फेडरल। मैं सर फॉर द वांट ऑफ टाइम मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बना हुआ था। लाहौर में कल ऐलान हो गया कि
आज के रोज एहतजाज होना है, तो लाहौर में भी जगह जगह पर कंटेनर लग गए। सिर्फ वो मैप्स देखें ना आप, अगर मतलब वो सिर्फ शहजाद भट्ट साहब वो गूगल मैप्स आप निकाल के देख लें लाहौर के अंदर, तो वो जगह जगह पे जहाँ पे कंटेनर है ना, वहाँ पे उस एरिया को रेड शो कर देता है, ब्लॉकेड है। वो पूरा ऐसे लगता है कि वो जगह जगह पे जाहिर है जहाँ कंटेनर्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें मसला सादा सही है, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब भी फरमा रहे थे कि क्या गुजरने में किस दुश्वारी का वहां से सामना होता है, इमरजेंसी कितने लोगों को हो सकती है, उससे बड़ा मसला होता है। वो कहने लगे मैं खुद इस मामले से गुजर रहा हूं। अच्छा, फिर जगह जगह पर सिग्नल्स बंद, इंटरनेट बंद, रोजमर्रा की जरूरियात आम लोगों की कितनी मुतासर हो रही हैं, इसको भी तो देखा जाए ना मामले को, कि एम्बुलेंसेज जगह जगह पर रुक जाती हैं। अगर मामला यूं हो जाए कि यार दे दें एक जगह, जैसे कोर्ट बार बार कह चुकी है, उधर साइड पर जाके एहतजाज करें ना, आप रोकें, सुकून यार थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं बाजवा साहब। आप जगह दे दें, जगह देने इतने आसान नहीं है बाजवा साहब। क्यों? आपका पीटीआई का जो रिकॉर्ड जरा हुजूर जरा चेक कर लें। 126 दिन का धरना दिया, फिर उठने का ना लिया, फिर जनाब सुप्रीम की उस कोर्ट की ऊपर शलवारें टांग दी गई। सवाल ये नहीं है, सवाल इस वक्त ये है अवाम की पल्स चेक करें बाजवा साहब। हमारे सियासतदानों के साथ जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, उनके साथ जो अफराद है वो सिर्फ ये कह रहे हैं वाह भी वाह, बल्ले भी बल्ले, तुन दो पीटीआई नू 1 करोड़ 84 लाख वोट ले दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में डाल दो, फारग करे। इस तरह नहीं चल सकता। अवाम रुल गई है, खुदा की कसम बाजवा साहब। इस वक्त आप सड़कों पर चले जाए, अवाम मुतनफर हो रही है, तमाम सियासतदानों से मुतनफर हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर डिसएग्री करूंगा, तमाम से नहीं हो रही, नहीं तमाम से। देखें मामला क्या है कि ये जिस तरह से मामला चला है ना पिछले साल 2 के अंदर, आप जो ये बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो वोटर हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम, मैं इससे डिसएग्री नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वोटर नहीं कह रहा, जो मरकजी क़यादत के साथ राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, वो गलत मशवरा दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा के साथ जो अफराद बैठे हुए हैं वो ठीक है, मेरी राय उनके वालिद साहब 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, उनको किसी के मशवरे की जरूरत है? अभी भी उन्होंने सीखना है कहीं से जाके। अच्छा, सीखना है तो वजीर आजम क्यों बना दिया आपने? फिर उस्मान बुज़दार साहब में इनमें क्या फर्क? उन पे भी तो ये इल्जाम आता था कि इनको पता कुछ नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर तो बात वहीं पे आ गई। यार उस्मान बुज़दार की बात छोड़ दें, वो पहाड़ों से लेकर इमरान खान जो आया था, इमरान खान को सलूट करते हैं, इससे काबिल आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। कौन? उस्मान बुज़दार। उसकी तो बात ही ना करें, क्यों नहीं? उसने अच्छे वाले इमरान का बेड़ा कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इवन पीटीआई, नून लीग, इनके साथ जो अफराद बैठे हुए हैं, वाह भी वाह, बल्ले भी बल्ले कहने वाले अफराद, वो इनको गाइड नहीं कर रहे। इनको टेबल पर बैठना है, इनको अवाम की पल्स देखनी है। अवाम इस वक्त क्या चाह रही है? अवाम लड़ाई नहीं चाह रही बाजवा साहब। अच्छा, इनके जो लेफ्ट राइट जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मेन लीडरशिप के, ये अभी टीवी पे हमने दिखाया भी है प्रोग्राम से पहले। उसके अलावा नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें भी बार बार उन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें आपके वजीर दिफा हैं, उसमें आपके वजीर खारजा हैं, अच्छा वही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी एक्चुअली, उसमें आपके वजीर इत्तलात हैं, वजीर दाखिला हैं, उसके अंदर तमाम मेन पोर्टफोलियोज पे जो लोग बैठे हैं वो वही बैठे हैं ना कि जो मेन लीडरशिप, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के खब्बे सज्जे जो होंगे। पीपल्स पार्टी का कायरा कहां है? मुस्लिम लीग नून का ख्वाजा साद रफीक कहां है? साइड लाइन, खुडे लाइन। क्यों साइड लाइन हो रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो बात करने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। चले जी, वो एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये एक्सीडेड द टाइम ऑलरेडी। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज।